नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन। सलाम हो इब्राहीम पर, हम इसी तरह नेककारों को जज़ा देते हैं, यकीनन वो हमारे ईमानदारों में से थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से हमने क्या सीखना है और कौन कौन से पहलू हैं उनकी सीरत से सीखने वाले, और हमारे लिए क्या क्या सबक है, यही मेरा आज का मौजू होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने अल्लाह ताला की बंदगी में गुजार दी। जो हुक्म होता था वो उसको करने के लिए उसी वक्त तैयार होते थे। ये हमारा माशरा ऐसा है, हम यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई किसी के घर पैदा होता है, कोई किसी के घर, कोई काफिर के घर, कोई मुसलमान के घर, कोई हिंदुओं के घर, कोई अंग्रेज़ों के घर। मुसलमान के घर में पैदा होना और फिर मुसलमान होना ये एक आसान चीज़ है, लेकिन अगर आप एक ऐसे घर में पैदा हों जहाँ पर तौहीद का दूर दूर तक कोई निशान ना हो, आप एक ऐसे माशरे में पैदा हों जहाँ पर तौहीद का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना हो, ऐसे घराने में आंख खोल कर तौहीद की बात करना बहुत मुश्किल काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे ही एक घर में पैदा हुए जहाँ पर शिरक अरूज पर था, जहाँ पर बुतों की पूजा की जाती थी, सितारों की पूजा की जाती थी, चांद की पूजा की जाती थी, सूरज की पूजा की जाती थी, मुख्तलिफ चीज़ों की पूजा की जाती थी। और जिस घर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस घर में भी बुतों की पूजा की जाती थी, यहाँ तक के बुत बनाए जाते थे। उनका बाप आजिर वो बुतों को बनाता था। ऐसे घर में पैदा होकर तौहीद की पहचान करना, ऐसे घर में पैदा होकर तौहीद की बात करना बहुत मुश्किल होता है। मुसलमान के घर में पैदा होना और तौहीद वाले घर में पैदा होना और तौहीद की पहचान करना बहुत आसान काम है, लेकिन जब ऐसे घर में पैदा हो जहाँ पर तौहीद का नामो निशान ना हो, जहाँ पर शिरक अरूज पर हो, वहाँ पर तौहीद को पहचानना और उसका बात करना बहुत मुश्किल काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह काम अपने घर से शुरू किया। अपने बाप के पास आए, बाप से कहा, जिन बुतों को आप अपने हाथों से बनाते हैं, क्या वो आपका नफ़े नुकसान के मालिक हैं? छोड़ दें, बुतों को बनाना छोड़ दें। बाप को बहुत गुस्सा चढ़ा। कहा, तुम होते कौन हो हमारे बुतों को बुरा भला कहने वाले? बहस शुरू हो गई, लेकिन दावत देते रहे अपने बाप को। कौम को देखते थे, वो भी बुतों की पूजा कर रही है, बुतों के आगे बैठी हुई है, बुतों की पूजा कर रही है। बाहर जाते थे वो भी बुतों की पूजा हो रही है, घर आते थे बुतों की पूजा हो रही है। इसी माहौल में टाइम गुजर रहा था, देख रहे थे, लेकिन अभी वही नहीं आई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। वो तलाश में थे। उनके दिल में ये बात थी कि ये जो बुत हैं इनको अपने हाथों से बनाया जाता है, अपने हाथों से बनाकर इसको बेच देता है मेरा बाप। ऐसे बुत ना हमें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। ऐसे बुतों की पूजा करना जो है वो कैसे मुमकिन है? उनके दिल में ये ख्यालात आते थे, लेकिन वही अभी नहीं आई थी। अपने बाप को भी दावत देते रहे तौहीद की कि ये कैसे मुमकिन है कि ये बुत नफा नुकसान दे सकते हैं। अपनी कौम को भी ये कहते रहे कि ये बुत जो है ये कैसे नफा नुकसान दे सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं, जिंदगी ऐसे गुजरती रही। एक दिन सितारे को देखा, अपनी कौम से कहा, ये है मेरा खुदा। जब सितारा डूब गया
तो कहने लगे जो डूब जाए वो इब्राहिम का रब नहीं हो सकता। चांद को देखा, हाँ ये बड़ा है, ये रोशनदान है, ये ज्यादा रोशनी देने वाला है और खूबसूरत भी है, ये है मेरा रब। कौम देख रही है, लेकिन जब चांद भी गरूब हो गया, डूब गया, तो कहा नहीं, जो डूब जाए वो इब्राहिम का रब नहीं हो सकता। फिर सूरज को देखा, कहा इसकी तो रोशनी भी ज्यादा है और ये बहुत बड़ा भी है और इसकी रोशनी भी बहुत ज्यादा है, ये है मेरा रब। लेकिन जब सूरज भी गरूब हो गया तो फरमाया जो गरूब हो जाए वो इब्राहिम का रब नहीं हो सकता। और कौम से कहा कि जो शिरक तुम कर रहे हो मैं उससे बड़ी हूं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है जो शिरक तुम कर रहे हो। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, ये वही आने से पहले ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तलाश कर रहे हैं। उनके दिल में ये ख्याल है कोई है इस कायनात को बनाने वाला, इस सूरज को बनाने वाला, इस चांद को बनाने वाला, इन सितारों को बनाने वाला कोई है, इसकी तलाश में है। अल्लाह अकबर। फिर जब अल्लाह ताला अपनी पहचान करवाता है, अपनी वही को नाजिल करता है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने जब सब बातें खुलती हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं कि मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसे ज़िंदा करेंगे। आप पहले लोगों को मारेंगे फिर ज़िंदा करेंगे, मुझे मेरे दिल को बताएं, मुझे ये सवाल है मेरे दिल में। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा क्या तुझे ईमान नहीं है मुझ पर? कहा ईमान है, लेकिन दिल की तसल्ली चाहता हूं, दिल का इत्मीनान चाहता हूं, मुझे बतलाएं कि आप कैसे मारकर जिंदा करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया परिंदों को इकट्ठा करो, 4 परिंदों को लो, अपने हाथ में लो, उनको ज़िबा करो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, चारों परिंदों का गोश्त आपस में मिला दो और पहाड़ों में फेंक दो, मुख्तलिफ जगह में जो गोश्त के टुकड़े हैं वो फेंक दो। फिर उन परिंदों को आवाज़ देना, वो दोबारा जिंदा होंगे। वो गोश्त के टुकड़े जब आपस में दोबारा मिलकर जब वो परिंदे हैं वो दोबारा जिंदा होकर तेरे पास उड़ते चले आएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया, परिंदों को ज़िबा किया, उनका गोश्त किया, गोश्त उनका इकट्ठा करके उनका मिलाकर मुख्तलिफ पहाड़ों में फेंक दिया, परिंदों को आवाज़ दी तो वो दोबारा जिंदा होकर आ गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हर चीज़ पर कादिर है अल्लाह। दोबारा जब पहचान हुई अल्लाह की, दोबारा आए अपने बाप के पास, आकर बाप से कहा कि आप एक अल्लाह की तरफ आ जाएं। ये जो आप बुतों की पूजा करते हैं, ये जो आप मुख्तलिफ चीज़ों की पूजा करते हैं, इसको छोड़ दें। बाप को दावत देने लग गए। बाप आगे से गुस्से होता है, यहां तक कहता है मैं तुझे घर से निकाल दूंगा अगर तूने मेरे बुतों को बुरा कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जान आप बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन दलील मेरे पास है। आप उस अल्लाह की तरफ आएं जिसने इन सितारों को बनाया, जिसने चांद को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने हमको बनाया, जो हमारा खालिक मालिक राजिक है, सब कुछ पैदा करने वाला एक अल्लाह है, उसकी तरफ आ जाएं। छोड़ दें इन बुतों को। ये बुत ना आपको कोई फायदा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। लेकिन बाप था कि वो बाज ही ना आया। दावत देते रहे, प्यार और मोहब्बत से देते रहे, कौम को भी देते रहे, बाप को भी देते रहे। किसी मौके की तलाश में थे, एक त्यौहार आया उनका, कौम वहाँ पर जाकर बुतों की पूजा करती थी या किसी चीज़ की पूजा करती थी, मेला लगता था। कौम वहाँ पर जाने लगी। कहा इब्राहीम तू भी हमारे साथ चल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं मैं बीमार हूँ, आप जाएं। सारी कौम चली गई। अब बस्ती खाली हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौके की तलाश में थे। इनके बुतों वाली जगह पे चले गए, बुतों वाले जहाँ पर ये इबादत करते थे वहाँ चले गए। वहाँ पर जाकर सारे बुतों को तोड़ दिया और कुल्हारा बड़े बुत के हाथ में पकड़ा दिया और वापस घर चले गए। कौम जब मेले से वापस आई, आकर देखा सारे बुत टूटे हुए हैं और कुल्हारा बड़े बुत के हाथ में है। उन्होंने कहा ये किसने किया?
उनमें से एक बंदे ने कहा, एक लड़का है इब्राहिम, वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, ये यकीनन उसने किया होगा, उसको बुलाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, पूछा गया क्या ये काम तुम्हारा है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बड़े बुत से पूछो, इसके हाथ में कुल्हाड़ा है, इसने ही तोड़ा होगा। कौम कहने लगी, ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ना वो किसी को फायदा दे सकता है, ना वो नुकसान दे सकता है, वो कैसे तोड़ सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को यही समझाना चाहते थे कि जिन बुतों की तुम पूजा कर रहे हो, ना ये कुछ तोड़ सकते हैं, ना ये कुछ जोड़ सकते हैं, ना ये कोई फायदा दे सकते हैं, ना ये कोई नुकसान दे सकते हैं, ना तुम्हें कुछ ये फायदा दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। यही चीज वो कौम को समझाना चाहते थे, कौम ने खुद ही कह दी, लेकिन कौम जाहिल थी, नहीं माना। उल्टा जब आप किसी को समझाने लगे ना हक और बातिल के दरमियान, और बातिल को अगर जवाब ना आए तो उल्टा आपके जान के पीछे पड़ जाती है। बादशाह के पास ले गए, जाकर कहा, ये इब्राहिम जो है, ये जो लड़का है, ये हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, इसने हमारे बुतों को तोड़ दिया है, और ये कहता है कि इसका कोई अल्लाह है, उसकी तरफ आ जाओ। बादशाह को जब ये बात पता चली, पूछा, कौन है तेरा रब? रब तो मैं हूं, तेरा रब कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है और जो मारता भी है। बादशाह ने कहा कि जिंदा मैं भी करता हूं, मारता मैं भी हूं। उसने क्या किया? जिसको सजाए मौत की सजा हुई थी उसको आजाद कर दिया, और कोई गुजरते हुए को पकड़कर कत्ल कर दिया, और कहा, देखो मैं भी जिंदा करता हूं, मैं भी मारता हूं। उसको मौत आने वाली थी, जिसको सजाए मौत हो चुकी थी, मैंने उसको आजाद कर दिया, उसको जिंदगी मिल गई, और देखो राह चलते को मैंने पकड़ के कत्ल कर दिया। वो जिंदा था, मैंने उसको मार दिया, देखो मैं भी जिंदा करता हूं, मैं भी मौत देता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दलील को बदला, फरमाया, मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को तलू करता है, मगरिब में गरूब करता है। तू अगर रब है तो मगरिब से सूरज को तलू करके दिखा। ये बात सुनने की देर थी, वो हक्का बक्का रह गया। बादशाह वो हक्का बक्का रह गया, उसको समझ ही ना आई, उसको जवाब ही ना आया। लेकिन बात वही आ जाए, जब जवाब नहीं आता बातिल को तो वो उल्टा उसका दुश्मन हो जाता है। कहा, इसको कत्ल कर दो, इसको मार दो। आग चलाने का हुक्म दे दिया, बहुत ज्यादा लकड़ियों को इकट्ठा किया जाने लगा। अब आग चलाने का हुक्म दे दिया बादशाह ने कि अब आग को तैयार करो, और बहुत बड़े पैमाने पर आग को तैयार करो। अब लोगों ने, अब उसकी कौम ने लकड़ियों को जमा करना शुरू कर दिया। बहुत बड़े पैमाने पे आग को भड़काना शुरू कर दिया गया। आग भड़काई जा रही है, बहुत वक्त तक आग को भड़काया गया। इतनी आग को भड़काया गया कि कोई करीब जाने के लिए तैयार ना था। यहाँ तक कि उन्होंने दूर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग पे फेंकने का फैसला किया, क्योंकि करीब जाकर भी जो था वो आग इतनी भड़क चुकी थी कि उसकी गर्माइश बहुत ज्यादा हो गई थी। इन्होंने दूर से ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का फैसला किया। अब आग तैयार है, सामने आग है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हैं, तन्हा खड़े हैं, अकेले खड़े हैं। अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पर तवक्कुल है, अल्लाह पर भरोसा है, खड़े हैं और जान देने के लिए कुर्बान हैं, क्योंकि वो एक अल्लाह को मानने वाले, एक अल्लाह को सजदा करने वाले, एक अल्लाह को रुकू करने वाले, एक अल्लाह से दुआएं मांगने वाले। अल्लाह अकबर। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जल्दी से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, घबराहट का शिकार थे। पूछा, इब्राहिम कोई हाजत है? अब आग सामने तैयार है और बिल्कुल फेंकने के लिए तैयार हैं सब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकना जाने लगा है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर पूछा, इब्राहिम कोई हाजत है? मुझे जल्दी से बताइए, मैं आपको आग से बचाऊं, मैं कोई इंतजाम करूं। अल्लाह अकबर।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल से पूछा, क्यों घबराए हुए हो, क्यों घबराए हुए हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आग आपके सामने है, आपको फेंकने लगे हैं, आपको फेंकने लगे हैं, आप मुझे बतलाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्राइल पीछे हो जा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मुझे तेरे से कोई हाजत नहीं, मुझे सिर्फ अपने अल्लाह से हाजत है, तू पीछे हो जा। अगर मेरा अल्लाह चाहता है कि मैं इस आग में कूद जाऊं तो मैं कूद जाऊंगा, मुझे तेरे से कोई हाजत नहीं, मेरी हाजत सिर्फ अल्लाह के आगे है, मैं सिर्फ अल्लाह को पुकारूंगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, जिब्राइल तू पीछे हो जा। अल्लाह अकबर। ईमान अल्लाह पर था, यकीन अल्लाह पर था, भरोसा अल्लाह पर था, जान देने के लिए तैयार हो गए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। अब अल्लाह कैसे छोड़ सकता था, अल्लाह कैसे छोड़ सकता था अपने नबी को कैसे छोड़ सकता था? आग का काम जला देना है, लेकिन आग को हुक्म दिया, आग ठंडी हो जा, और इतनी ठंडी भी ना हो जाए कि मेरे इब्राहीम को ठंड लगे, मेरे इब्राहीम के लिए गुलजार बन जा। और आग जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ भी नुकसान ना हुआ। अल्लाह अकबर। फिर इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत कर जाते हैं, और अब वक्त गुजरने के साथ साथ शादी भी की, औलाद की ख्वाहिश भी थी। जाहिर है हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद भी हो। बुढ़ापा आ गया, औलाद नहीं हुई, अल्लाह ताला से दुआ करते रहे, अल्लाह ताला से औलाद की दुआ की, अल्लाह ताला ने औलाद अता कर दी। आप अंदाज़ा लगाएं, बुढ़ापे की उम्र में औलाद मिल गई। जब अभी बच्चा छोटा ही था और उनकी जो बीवी थी हाजरा, उनको लिया और एक मैदान में चले गए जहाँ पे इस वक्त बैतुल्लाह शरीफ है। वहाँ पर जाकर छोड़ दिया, वहाँ पर जाकर छोड़ दिया और वहाँ से वापस आ गए। अब उन दोनों को वहाँ पे छोड़ दिया। अब बीवी जो है वो पीछे पीछे आ रही हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे आ रही हैं, आकर पूछती हैं, हमें कहाँ छोड़कर जा रहे हो? हम अकेले हैं, मैं अकेली हूँ, मेरा बेटा अकेला है, यहाँ पर कोई हैवान भी नहीं, यहाँ पर कोई पानी का चश्मा भी नहीं, पानी का कुआं भी नहीं, यहाँ पर कोई दरख्त भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्यों छोड़कर जाते हो, क्यों छोड़कर जा रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उनकी बीवी के दिल में ख्याल आया, उनकी बीवी के दिल में ख्याल आया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ करते ही नहीं, वो तो जो भी करते हैं अल्लाह के हुक्म से करते हैं। पूछ लिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछ लिया, क्या ये आपको अल्लाह का हुक्म तो नहीं है? क्या आप अल्लाह के हुक्म, आपको अल्लाह का हुक्म तो नहीं कि हम इधर छोड़ के जाएं? तो जवाब कोई नहीं दिया, ज़बान से अपने सर को हिला दिया कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। उसके बाद उनकी बीवी वो जो हाजरा थी ना, वो उसके बाद मुतमिन हो गई। फिर वो मुतमिन हो गई, फिर वो वापस आ गई अपने बच्चे के पास और कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, फिर आप जाएं, अल्लाह ताला का अगर हुक्म है ना तो अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं करेगा, फिर अल्लाह ताला हमारे साथ है, आप जाएं। वो वापस आ गई, अपने बच्चे के पास बैठ गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूर जाकर, वहाँ जाकर अपने बच्चे के लिए और इनके लिए दुआ करने लग गए। दूर जाकर दुआ की और चले गए। वहाँ पर वो बच्चे के पास बैठी हैं, खुला मैदान है, वहाँ उस वक़्त कुछ भी नहीं था, कोई पानी का कुआं नहीं था, दूर दूर तक कोई परिंदा नहीं था, दूर दूर तक कोई जानवर नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब जो खाने पीने का जो सामान था वो इस्तेमाल किया, पानी भी ख़त्म हो गया, खुराक भी ख़त्म हो गई। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, प्यास लगी। अब प्यास की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लग गया। अल्लाह अकबर। अब वो पानी की तलाश में इधर उधर पानी को तलाश करने लग गई। अब फिक्र इतनी है, बेचैनी इतनी है कि कभी सफ़ा की तरफ, कभी मरवा की तरफ, कभी सफ़ा की तरफ भाग रही हैं, कभी मरवा की तरफ भाग रही हैं,
यहां तक के परेशानी में 7 चक्करों को लगा दिया। आज की सफा मरवा, जिन लोगों को वहां पर जाने का इत्तेफाक हुआ है और जो नहीं जा सके, मेरी दुआ अल्लाह ताला उनको लेकर जाए। सफा मरवा के 7 चक्कर एसी के अंदर भी लगाना बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। अल्लाह सबको लेकर जाए, बार बार लेकर जाए। आप वहां पर जाकर देखें, वहां पर एसी भी हैं, ठंडा मार्बल भी लगा हुआ है, उसके बावजूद उन 7 चक्रों को लगाने के लिए एक बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन वो वाला सफा मरवा तब एसी वाला नहीं था, वो तपती रेत थी, वहां पर पत्थर भी थे, वहां पर धूप भी थी, वहां पर गर्मी की शिद्दत भी थी। वहां पर 7 चक्रों को लगाया, पानी की तलाश में सफा भी गई, मरवा भी गई, इधर उधर देखा, कहीं भी पानी नहीं मिला। यहां तक के बच्चे के पास से पानी का जो है वो एक पानी निकलना शुरू हो गया, जिसे आज हम आबे ज़मज़म कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप देखें अल्लाह ताला एक औरत की कितनी कदर की है। 7 चक्रों को लगाया, 7 चक्रों को लगाया। अल्लाह ताला ने इतनी कदर की, उसको उम्रे का हिस्सा बना दिया। सबको हुक्म दे दिया, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बच्चे हों, वो जब भी जाएंगे, जब भी अल्लाह के घर जाएंगे, वो 7 चक्रों को लगाएंगे। एक औरत के 7 चक्रों की अल्लाह ताला ने कितनी कदर की। जो मर्द हैं वहां पर सब्ज लाइट भी लगी हुई है, वहां पर मर्द भागेगा, लेकिन औरतें हैं वो पैदल ही चलेंगी, लेकिन मर्द वहां पर भागेगा। अल्लाह अकबर। अब आजमाइशें जो थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समेअना व अताना, जो अल्लाह ताला का हुक्म होता था वो कर देते थे, पूछते भी नहीं थे कि ये कैसे है, ये क्यों है, ये कैसे करना है, ये क्यों करना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हुक्म दिया, कर दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया, कर दिया, ऐसे ही सारी जिंदगी गुजर गई। बच्चा चलने फिरने के काबिल हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम थोड़े से बड़े हुए, चलने फिरने के काबिल हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है, ख्वाब आता है, अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। ख्वाब देखा, अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को बुला ली, कहा बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक आपका ख्वाब भी अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह ताला आपका हुक्म दे रहे हैं कि आप मुझे ज़िबा कर दें तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप मुझे सब्र करने वालों से पाएंगे, आप इस हुक्म को कर गुजरिए। अल्लाह अकबर। इतना दुआओं से मांगा था बेटा, इतनी दुआएं कर करके मांगा था बेटा। आज ख्वाब में क्या देखा, बेटे को बुला लिया, बेटे से कहा मैंने ख्वाब में ये देखा है। बेटे ने कहा आप ये कर गुजरिए, आप मुझे साबरों में से पाएंगे। अल्लाह अकबर। अब तैयारी होने लगी है। ये कोई छोटी आजमाइश नहीं थी, आप अंदाज़ा तो लगाएं, ये कोई छोटी आजमाइश नहीं थी। आज अपने हाथ में छुरी को लेकर आए, अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने लेकर आए। जब आप जानवरों पर छुरियां फेरते हैं, जब आप जानवरों के गले काटते हैं, तो कभी आप हथियार को पकड़कर, छुरी को पकड़कर, कभी हाथ में ये सोचिएगा अगर ये हुक्म आपको आ जाता कि अपने बेटों के गलों में छुरी फेरनी पड़ती, अपने औलाद के गलों पे छुरी फेरनी पड़ती, कितना मुश्किल होता है। हाँ, कितना मुश्किल हो जाना था। आप अंदाज़ा तो लगाएं, जानवरों पे गलों पे छुरी फेरते हुए हमारे हाथ कांप रहे होते हैं, हमारी टांगें कांप रही होती हैं, और देखने वाले तो कुछ ऐसे होते हैं कि वो देख ही नहीं सकते। अगर यही हुक्म आज के वालिदैन को, मुझे या आपको अगर ये हुक्म मिल जाता और छुरी पकड़कर हमें वो छुरियां अपनी औलाद के गले में चलानी पड़ती, हम क्या करते, हम क्या करते। अल्लाह का रहमत है, अल्लाह का फजल है हमारे ऊपर। अब वहां पर तैयारी हो रही है, अल्लाह ने हुक्म दिया। वहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ सोचा ही नहीं, बेटे को बुलाया, अब तैयारी शुरू हो गई है। अल्लाह अकबर। अब छुरी हाथ में है, बेटा जमीन पे है।
अब तैयारी है, अब गले पे छुरी चलने लगी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को चलाना शुरू किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी फेरने के लिए तैयार, बेटा गले पे छुरी फिरवाने के लिए तैयार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, ना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह ताला को आसमानों से बोलना पड़ा, सलाम इब्राहीम, इब्राहीम तुझ पर सलामती हो। कद सतकतर रुया इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, तुमने तो अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, बेशक हम नेककारों को इसी तरह जज़ा देते हैं। कद सतकतर रुया, तूने तो अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया इब्राहीम। इन्ना हाज़ा लाहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये एक खुली आजमाइश थी, बेशक ये एक खुली आजमाइश थी। ये अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि ये बहुत बड़ी आजमाइश थी इब्राहीम, तूने तो अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और छुरी को चला दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने वो छुरी हज़रत इस्माईल के गले पे नहीं फिरने दी। जन्नत से एक मेंढा आया, उनके गले पे छुरी नहीं चली और वो मेंढा ज़िबा हो गया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कुर्बानी दे दी थी, वो उस इम्तिहान में पास हो गए थे, वो सुरखरू हो गए थे। ना हज़रत इब्राहीम बोले, ना हज़रत इस्माईल बोले, आसमानों से अल्लाह को बोलना पड़ा, सलाम इब्राहीम, इब्राहीम तुझ पर सलामती हो, तूने तो अपने ख्वाब को भी सच्चा कर दिखाया। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। बाप के सामने भी खड़े हो गए, बाप ने घर से निकाल दिया, कौम के सामने भी खड़े हो गए, कौम भी उनके खिलाफ हो गई, बादशाह के सामने भी खड़े हो गए, बादशाह भी उनको मारने पर तुल गया, आग पे कूदने के लिए भी तैयार हो गए। अल्लाह अकबर, जब बीवी और बच्चे को एक खुले मैदान में छोड़ने का हुक्म आया, उसके लिए भी तैयार हो गए। उसके बाद जब गले पे छुरी फेरने का मामला आया बेटे को, उसके लिए भी तैयार हो गए। इब्राहीम को जो कहता गया, अल्लाह ताला जो कहता गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो करते गए। समिअना व अताना, सुना और उस पर अमल किया, और उस पर अमल किया, ऐसे ही जिंदगी को गुजार दिया। अल्लाह ताला ने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, उनके खानदान को अकेला नहीं छोड़ा, उनके छुरी फेरने को इबादत का हिस्सा बना दिया। क़यामत तक लोग अब गले में जानवरों के छुरियां फेरते हैं, अब क़यामत तक के लिए उसको इबादत बना दिया। हाजरा के जो 7 चक्कर थे उसको उम्रे का हिस्सा बना दिया, और जो आबे ज़मज़म वहां से निकला था क़यामत तक के लिए लोगों के लिए शिफा और निशानी बना दिया। उनको भी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी, उनके खानदान को भी उठा दिया, उनको अकेला छोड़ा ही नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियां दी, अल्लाह ताला ने भी उनके पूरे खानदान को उठा दिया। तो मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सीरत है, जो उनकी ज़िंदगी है, हमने उनसे क्या सीखना है कि एक अल्लाह के आगे झुकना है। आपका ईमान, आपका यकीन, आपका तवक्कुल, आपका भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह पर होना चाहिए। आपको दुनिया के जो मर्ज़ी इसबाब नज़र आते हों, आप उनका इस्तेमाल, जो जायज़ इसबाब है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दवाई बीमार होकर खा सकते हैं, लेकिन आपका ईमान यही होना चाहिए कि इस दवाई पर शिफा डालने वाला सिर्फ अल्लाह है। ये इस चीज़ की दलील मैं आपको दे देता हूँ। एक ही दवाई होती है जिसको खाने से एक मरीज शफायाब हो जाता है, दूसरा मरीज उसी बीमारी में उस दवाई खाने के बाद जिंदगी की बाजी हार जाता है। एक को शिफा मिल जाती है, एक को मौत मिल जाती है। मतलब ये हुआ, शिफा देने वाली वो दवाई नहीं, शिफा देने वाला अल्लाह है। वाइजा मरिस्तु फहुवा यशफीन, जब भी हम बीमार होते हैं अल्लाह ही हमें शिफा देता है। ईमान अल्लाह पर होना चाहिए। डॉक्टर पे जाएं, दवाई खाएं, इंजेक्शन लगवाएं, लेकिन ईमान यही होना चाहिए कि अल्लाह ही हमें शिफा देगा। औलाद मांगनी है, अल्लाह से मांगे। माल चाहिए, अल्लाह से मांगे। घर चाहिए, अल्लाह से मांगे। लिबास चाहिए, अल्लाह से मांगे। औलाद चाहिए, अल्लाह से मांगे। आपको जो चीज़ चाहिए, यहाँ तक के जूते का तस्मा भी चाहिए, अल्लाह से मांगे। ये है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत, और ये है कि हमने उनकी ज़िंदगी से क्या सीखना है। मेरे भाइयों, आज छोड़ दें आप अल्लाह के सिवा जिनको पुकार रहे हैं, जिस अल्लाह ने आपको माँ के पेट में, माँ के अंधेरे में, पेट के अंधेरे में आपको रिज़्क़ पहुँचाया था, वो अल्लाह आपको कैसे हो सकता है कि अब आप जिंदा हैं, जवान हैं, और आप मांगेंगे अल्लाह आपको रिज़्क़ नहीं देगा। तो मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि एक अल्लाह के हो जाएं, एक अल्लाह के आगे सजदा करें, एक अल्लाह के आगे रुकू करें,
एक अल्लाह के आगे आंसुओं को बहाएं, उसी पर ईमान रखें, उसी पर यकीन रखें, उसी पर तवक्कुल रखें। परेशानी आए तब भी सब्र के साथ उसको पुकारें, खुशी आए तब भी शुक्र करते हुए उसको पुकारें। रवैया दोनों का यही होना चाहिए, गम में भी खुशी में भी, कि आपने अल्लाह के आगे झुकना है और अल्लाह से ही सब कुछ मांगना है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी सारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।